इसका फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करना है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? एक्स क्यूब लॉग एक्स। ठीक है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको निकालना है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इसको u लेट कर लिया, इसको v लेट कर लिया। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स का 1/x इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हमारा ये निकल के आ गया। अब इसका d2y बाई डी एक्स टू, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहा गया है इसमें, तो 3 तो हमने बाहर ले लिया। अब इसको u मान लो, इसको v मान लो, फिर से कर दो डिफरेंशिएशन इसका, तो क्या होगा? पहले इसका करेंगे तो u का डिफरेंशिएशन आ गया हमारा 2x इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स 2x, इसका कर लिया ना 2x लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का करेंगे 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो ये आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6x लॉग एक्स प्लस 3, इसको इससे काट दो 3x प्लस 2x। तो ये आ गया 6x लॉग एक्स प्लस 5x d2y बाई डी एक्स टू, डबल डिफरेंशिएशन with respect to x, 6x log x plus 5x। ठीक है, ये इसका हो गया डिफरेंशिएशन। अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, e की पावर x sin 5x, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। y इक्वल टू e की पावर x sin 5x, डबल डिफरेंशिएशन करना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। तो dy बाई डी एक्स अब निकालेंगे इसका, इसको u लेट कर लिया, इसको v लेट कर लिया, तो वही फार्मूला लगा देंगे फिर से, u डैश v प्लस v डैश v वाला। u डैश यानी इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x इंटू साइन 5x प्लस e की पावर x को ऐसे ही रखा और साइन 5x का हो गया cos 5x, और 5x का भी करना पड़ेगा क्योंकि x नहीं है यहाँ, 5x है, तो 5x का करोगे तो क्या आ जाएगा 5, तो वो 5 आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा 5, तो यहाँ पे आएगा तो उसको हमने यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका एक बार डिफरेंशिएशन। अब इसका सेकंड डिफरेंशिएशन d2y बाई डी एक्स टू जो आएगा वो क्या आ जाएगा? इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, फिर से u और v, तो ये आ जाएगा e की पावर x साइन 5x प्लस e की पावर x साइन 5x, फिर e की पावर x साइन 5x का करोगे तो आ जाएगा cos 5x, और 5x का भी करोगे तो फिर 5 आ जाएगा, और e की पावर x को तो ऐसे ही उतारना है। ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन, प्लस 5 टाइम्स ऑफ दिस दिया है, 5 तो है ही है। अब अंदर जब डिफरेंशिएशन होगा 5 तो जो कांस्टेंट होता है वो तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हो गया हमारा u, ये हो गया v। इसका जब करोगे तो आएगा e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x ही होता है cos 5x प्लस, अब cos 5x का हो गया माइनस साइन 5x, और e की पावर x का e की पावर x, तो उसको तो हमको ऐसे रखना है, और माइनस साइन 5x किया है तो 5x का भी करना पड़ेगा, तो 5 आएगा तो वो इसके आगे लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 5k
इतना, ठीक है। cos x का माइनस होता है और ये प्लस लगेगा तो ये माइनस करके आ जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस है तो वो माइनस आ जाएगा। तो कुल मिला के इसका जो आंसर आएगा e की पावर x sin 5x प्लस 5 टाइम्स ऑफ cos 5x e की पावर x, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर, ये आ जाएगा 5 e की पावर x cos 5x माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाए 25 माइनस 25, नीचे लिख दें यहाँ माइनस 25 साइन 5x इंटू ई की पावर x, ये हो गया। अब इसमें देखें कौन सी टर्म सेम आ रही है, क्योंकि इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। साइन 5x ई की पावर x साइन 5x, यहाँ पे भी ई की पावर x साइन 5x आ रहा है, और ई की पावर x cos 5x और ई की पावर cos 5x इधर भी आ रहा है। माइनस 25 और ये प्लस 1 माइनस 24, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस का 24 साइन 5x ई की पावर x, साइन 5x ई की पावर x प्लस 10 टाइम्स प्लस 10 cos 5x ई की पावर x, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी आंसर में कॉमन भी ले सकते हैं, ई की पावर x इसमें दिख रहा है इसमें दिख रहा है तो कॉमन ले लो उसको। 24 और 10 में भी कुछ कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा उसको ले लो। इस तरीके से लिख लो 2 की ई की पावर x क्या आ जाएगा माइनस 12 साइन 5x प्लस 5 cos 5x, ये भी एक हमारा आंसर हो सकता है कॉमन ले करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है सेम इसी तरीके का है, e की पावर 6x cos 3x दिया हुआ है, e की पावर 6x cos 3x दिया हुआ है। हो जाएगा सेम तरीके का क्वेश्चन है, इसमें e की पावर x दिया तो sin 5x दिया, इसमें e की पावर 6x और cos 3x दिया होगा। सेम इसी तरीके से होगा, बस e की पावर 6x का जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो e की पावर 6x का डिफरेंशिएशन आएगा e की पावर 6x, और यहाँ x थोड़ी है, यहाँ तो 6x है तो उसका भी करोगे डिवाइड dx ऑफ 6x तो वो 6 आ जाएगा, तो e की पावर 6x इंटू 6 आएगा इसका डिफरेंशिएशन, ये ध्यान रखना हमेशा। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है 7th, एक ही टाइप के क्वेश्चन है दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स x का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y इक्वल टू tan इनवर्स x का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो फार्मूला ही है dy बाई dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फार्मूला था इसका। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए d2y बाई dx2 अगर हम चाहते हैं तो हमको u बाई v लगाना पड़ेगा, ऊपर u मान लें इसको v मान लें, ये हो जाएगा v स्क्वायर होता था 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ये आ गया। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो वो 0 होगा क्योंकि 1 लिखा है, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर होता था माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा, केवल 1 का 0 हो जाएगा 2x होगा, और इंटू 1, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन u बाई v मेथड से, ठीक है। u बाई v मेथड हमारा क्या था v स्क्वायर u डैश v माइनस v डैश u, वही मेथड हमने इसमें लगाया है, ठीक है। ये आ गया जी तो 0 हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y बाई dx, ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन इसका।
10th क्वेश्चन है, y इक्वल टू है हमारा साइन लॉग एक्स। ठीक है, साइन लॉग एक्स का हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। साइन का क्या होता है, cos x, तो cos log x लिखेंगे, लेकिन x तो है नहीं, log x है, तो log x का भी करना पड़ेगा एक बार, log x। ठीक है, कितना आ जाएगा, cos log x डिवाइड डी एक्स 1/x आ जाएगा, log x का। ठीक है, इतना नोट करो, आगे फिर कराते हैं। y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया, cos log x अपॉन x, ये आ गया। ठीक है, हम लोग डी वाई बाई डी एक्स एक बार इसका और निकालेंगे, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है हमको इसका, डी टू वाई बाई डी एक्स टू बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा u, ये हो गया v, फार्मूला लगेगा v स्क्वायर u डैश v माइनस v डैश u, लगा दो फार्मूला डिफरेंशिएशन का, तो x स्क्वायर u डैश, u क्या है ऊपर, और इसका हमको करना है डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा cos x का क्या होता है माइनस साइन x, ये आ गया। लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ तो log x है, तो log x का भी करना पड़ेगा हमको, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, माइनस लगा दिया v डैश, v डैश नीचे वाले का डिफरेंशिएशन वो कितना होगा 1, नीचे कितना x है डिनोमिनेटर में, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, इनटू u कितना हो गया cos log x। ठीक, ये आ गया हमारा, log x का क्या होता है 1/x, ये आ जाएगा माइनस साइन log x अपॉन x माइनस cos log x अपॉन x स्क्वायर, और सॉल्व करना है इसको, तो x ये इसके नीचे 1 मानो और एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन log x माइनस x cos log x अपॉन x क्यूब, ये हो गया इसका d2y बाई डी एक्स टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y बाई डी एक्स टू। इस तरीके से डब्बे में आंसर को बंद कर देना चाहिए, सीबीएसई में भी जब एग्जाम हो तो इस तरीके से जब करना हो, कोई भी आंसर हमारा उसको डब्बे में बंद कर दें ताकि एग्जामिनर की नजर सीधे उस पर जाए। ठीक है, सीधे आंसर देखेगा, सीधे आंसर सही लगेगा, सीधे नंबर देके आगे बढ़ेंगे। अब मैं ऐसा किया उसमें कि समझ में ही नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है, तो फिर वो पूरा पढ़ेगा, तुम्हारा पूरा पढ़ने में अगर कहीं गलती हुई तो हट देगा पूरा। तो इसलिए जो भी आंसर है उसको अपना, अगर तुम्हें लग रहा है कि बिल्कुल 100% श्योर है कि सही है, उसको डब्बे में बंद कर दो। ठीक है, क्योंकि जो सीबीएसई कॉपी चेक होती है उसके पास इतना टाइम नहीं रहता कि एक एक चीज को वो पढ़े बैठ के। ठीक है, पूरी कॉपी जो है 10 मिनट में चेक हो जाती है, इतना टाइम उनके पास नहीं रहता है। तो वो एक तो सबसे पहली बात की राइटिंग देखी जाती है, राइटिंग जिसकी अच्छी है तो वो सारी चीजों में नंबर देता चला जाता है, लड़का अच्छा है। राइटिंग किसी खराब है तो फिर उसकी बुक कॉपी पढ़ना शुरू करता है, तो उसमें जो है नंबर कम हो जाते हैं। इसीलिए जिसकी राइटिंग सही होती है उसके, और जिसकी राइटिंग खराब है, अगर दोनों पढ़ने में सही है तो जिसकी राइटिंग अच्छी उसके नंबर ज़्यादा आएंगे। बोर्ड में खास तौर से, स्कूल में तो टीचर जानता है कि ये लड़का कैसा है और कैसा पढ़ता है क्या है, ये सब चीज़ें, लेकिन बोर्ड में तो नहीं जानता कोई, वहाँ राइटिंग देख के पहचानेगा कैसा क्या है। जैसा रिप्रेजेंटेशन दोगे वहाँ पे वैसे ही नंबर आते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया।
उसके बाद क्या 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 है क्या आंसर क्वेश्चन? हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है। y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x d2y y dx2 प्लस y इक्वल टू 0। अब आया क्वेश्चन बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देता है सीबीएसई। और इसके आगे एक दो क्वेश्चन और है इसी तरीके के। y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल टू 0 कैसे करोगे? हम क्या करें, इसको करने के दो मेथड है हमारे पास। एक तो मेथड ये तुम्हें दिख रहा है कि d2y बाई dx2 प्लस y 0 होगा। हमको ये प्रूव करना है, ठीक है, हमको प्रूव करना है ये चीज। तो एक तो ये है कि अगर y दिया गया तो y का d2y बाई dx2 निकाल लो, उसको यहाँ पुट कर दो, प्लस y लिख दो। अगर दोनों का समेशन 0 आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा। एक तो ये मेथड है, ठीक है। दूसरा ये मेथड है कि इसी को करते चलना है हमको, और d2y बाई dx2 निकालने के बाद इसी एक्सप्रेशन को हम कहीं भी ब्रेक नहीं करेंगे और इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। इसके दो मेथड होते हैं, ठीक है। अब दोनों मेथड में से कभी कभी क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व हो पाता है, दूसरे से नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए दोनों मेथड हमको सीखने हैं इसके। बाई चांस किसी क्वेश्चन में एक मेथड लग पा रहा, दूसरा नहीं लग पा रहा, तो हम उस वाले से कर देंगे, ठीक है। हो तो दोनों से जाएंगे, लेकिन फिर सोचना पड़ जाता है कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो अभी तो आसान है, इसमें दोनों मेथड से हो जाएगा। तो हम निकालते हैं d2y बाई dx2 और इसी से हम इसको कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसका दूसरा मेथड ही बता देंगे। तो y हमको ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले d2y बाई dx2 निकालने, इनको पहले dy बाई dx निकालना पड़ेगा। इसका dy बाई dx क्या आएगा इसका? तो ये आ जाएगा 5 cos x। cos x का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। 5 तो कांस्टेंट है, cos x का माइनस साइन एक्स, माइनस 3 का cos x, इतना आ गया। 5 टाइम्स ऑफ माइनस साइन एक्स माइनस 3 cos x, ठीक। ये आ गया हमारा माइनस टाइम्स ऑफ 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x dy बाई dx। उसके बाद हम निकालते हैं, अब इसका हम डबल डिफरेंशिएशन निकालना, d2y बाई dx2 निकाला। फिर से एक बार डिफरेंशिएशन किया तो माइनस 5 साइन एक्स का हो गया cos x, माइनस 3 टाइम्स cos x का हो गया माइनस साइन एक्स, ठीक। अच्छा, आ जाते हैं हम लोग राइट साइड में। d2y बाई dx2 हमारा आ गया माइनस 5 cos x और ये प्लस आ जाएगा 3 sin x, ठीक है। देखो y हमको क्या दिया हुआ था, y हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, अभी तो दिख नहीं रहा होगा तुमको। लेफ्ट साइड में क्या लिखा था? 5 cos x माइनस 3 sin x लिखा था, ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, इसमें माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। ये क्या होता है, ये क्या है? y है। 5 cos x माइनस 3 sin x y है, इसकी जगह y लिख दें, माइनस तो रहेगा ही, d2y बाई dx2, ठीक है। d2y बाई dx2 इक्वल टू माइनस y, तो d2y बाई dx2 इक्वल टू प्लस y इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया, ठीक है। हमने कहीं भी ब्रेक नहीं किया और अपने यहाँ चलते रहे और इस चीज को प्रूव कर दिया। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि तुम d2y बाई dx2 तक पहुंचो, तो यहाँ तक पहुंच गए जैसे हम, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना था? d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल टू 0।
तो हम क्या करें, d2y/dx2 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, -5 cos x, यस कितनी आई थी, -5 cos x + 3 sin x, ठीक। और क्या, d2y/dx2 प्लस y 0 के बराबर होना चाहिए, तो प्लस y कितना है, 5 cos x - 3 sin x, 5 cos x - 3 sin x, ठीक है। देखो क्या 0 हो रहा है, +3 sin x - 3 sin x क्या आ गया। तो इसके स्टेप, इतना स्टेप करने के बाद उसके बाद सीधे हम ये लिखेंगे d2y/dx2 + y, और दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, दिखा देंगे 0 के बराबर है, तो भी हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक, वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमने पहला मेथड बताया उससे करो, ठीक है। पहला मेथड ज़्यादा सुटेबल है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। देखो इसमें ये एक इक्वेशन आ रही है कुछ उस तरीके से नहीं लग रही जो हम लोग उसमें पढ़ते थे एसएचएम में। एसएचएम क्या होता था, एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता था उसमें, उसके डिस्प्लेसमेंट के जो होता था वो प्रोपोर्शनल होता था, ठीक है, हमेशा उसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता था। तो ये प्रोपोर्शनल टू -y, कुछ उसी तरीके की इक्वेशन लग रही है ये एसएचएम में। अरे एक इक्वल हम लोग प्रूव नहीं करते थे ω² y करके, एसएचएम प्रूव करिए, कई सारे क्वेश्चन होते थे उसमें, एसएचएम प्रूव करिए इस तरीके से। कोई ब्लॉक है वो वाटर में डिप कर दिया गया तो वो ऊपर नीचे कर रहा है, तो उसका जो मोशन होगा वो एसएचएम टाइप का होगा, तो उसको प्रूव करना होता था। या किसी अर्थ में बीच में काट दिया हमने, उसमें होल कर दिया, उसमें कोई बॉल डाली तो उसका जो मोशन होगा वो एसएचएम होगा। ये सारी चीजें हम लोग इसी फार्मूले से, लास्ट में ये फार्मूला निकल के आता था उसमें, A = ω²y, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन हम बता रहे हैं कहाँ कैसे, कहाँ पे कैसे यूज हो जाता है। फिर लोग कहते हैं फिजिक्स समझ में नहीं आती है, मेन चीज ये है सारी चीज। इसीलिए हमने बोला मैथ और फिजिक्स दोनों रिलेटेड हैं। 12वां क्वेश्चन है इसका, 12वां क्वेश्चन क्या है, y = cos इनवर्स x, y = cos इनवर्स x, हमको इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। y = cos इनवर्स x d2y/dx2, ठीक है। पहला तो बड़ा आसान हो जाएगा, dy/dx निकालना है हमको, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1/√, पढ़ा था हम लोगों ने cos इनवर्स का 1 - x², 1/√1 - x², ये होता है। अब d2y/dx2 हम निकालें अगर इसका, d2y/dx2, तो इसमें वही फार्मूला लग जाएगा हमारा u और ये v, कितना आ जाएगा v², तो √1 - x², v², फिर क्या होता था, u/v का फार्मूला क्या होता था हमारा, d/dx ऑफ u/v, v² u' v -v', ठीक से लगाओ। तो पहला डिफरेंशिएशन आ गया, सेकंड डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका स्क्वायर, फिर ऊपर वाले का, अब ये माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा लो पहले ही यहाँ पे, ठीक है, ताकि इसका टेंशन ना रहे, माइनस को ना पहले ही कर दी, बाहर कर दिया। अब 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, ठीक है, इनटू डिनोमिनेटर 1 - x², ठीक है, माइनस, माइनस अब क्या करें, √1 - x², √1 - x² का क्या होगा 1/, जब इसका करोगे तो 1 - x² की पावर 1/2, तो x की पावर n से करोगे तो ये आ जाएगा 1/2, करो इसमें ये और ये,
इसको हम लिख दें कुछ इस तरीके से 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 और ये जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 मिला के क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ठीक d2y बाई dx2 d2y बाई dx2 ठीक है। आंसर तो हो गया हमारा लेकिन एनसीईआरटी मैच ही नहीं करेगा ठीक है। एनसीईआरटी की मैच नहीं करेगा। उस कारण क्या था हमको एक्स क्या दिया हुआ था हमको एक्स दिया हुआ था क्या दिया था एक्स वाई दिया था कॉस इनवर्स एक्स हमको दिया था वाई कॉस इनवर्स एक्स ठीक है। और एनसीईआरटी में कुछ सेक वगैरह करके आंसर दिया हुआ है तो इसमें क्या करें एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो जरा एक्स की वैल्यू क्या आएगी कॉस वाई इनवर्स में बताया था ना हमने। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करो बोथ साइड कॉस ले लो जरा क्या आएगा कॉस वाई इक्वल टू कॉस कॉस इनवर्स एक्स क्या आ गया ये तो कॉस वाई आ गया और कॉस कॉस इनवर्स क्या होता है समाप्त हो जाते हैं ठीक है। तो x बराबर कॉस वाई आ गया या इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो कॉस हो जाता है कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई या ऐसे नहीं समझ आया तो बोथ साइड कॉस ले लो तो भी समझ में आ जाएगा ठीक है। ये इनवर्स फंक्शन की जो है चीज है वहां से आया निकल के तो हम x की जगह पे cos y पुट कर देते हैं ठीक है क्योंकि हमको y इक्वल टू कॉस इनवर्स x हमने लेट किया था और यहाँ तक पहुंचे हैं ये लेट करके 2 बार डिफरेंशिएशन करके x की जगह पे हम cos y रख दें यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा और इसकी पावर 3/2 फिर माइनस कॉस वाई ये क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई लिख दें इसको साइन स्क्वायर वाई पावर क्या है 3/2 पावर 3/2 और इसके ऊपर पावर 2 तो कुल मिलाकर 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा माइनस कॉस वाई अपॉन साइन क्यूब वाई। अब देखो साइन क्यूब वाई तो एक साइन निकाल लो और इस तरीके से लिख दो इसको कॉस वाई अपॉन साइन स्क्वायर वाई साइन वाई इंटू साइन स्क्वायर वाई कॉस वाई अपॉन साइन क्या आएगा माइनस का कॉट वाई कॉस अपॉन साइन क्या होता है माइनस से कॉट कॉट वाई और ये जो साइन स्क्वायर वाई लिखा है इसको हम लोग लिख दें कॉसेक स्क्वायर वाई ठीक। अब जाके हमारा आंसर एनसीईआरटी के पीछे से मैच कर दिया ठीक है d2y बाई dx2 ये हमारा चल रहा है ये जा करके इसका पूरा एक सोल्यूशन बन गया ठीक है। ये हमारा आंसर आ रहा है ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन था माइनस के कॉट वाई कॉसेक स्क्वायर वाई 12th क्वेश्चन हो गया हमारा ठीक है। 13th क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन y इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3 कॉस लॉग x ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं एक वो बताया था जो अभी और एक ये हो गया 4 साइन लॉग x ठीक है। शो दैट x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0 ठीक है। एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0 ये हमको निकालना है ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है सीबीएसई में आते रहे हैं
और इसी से क्वेश्चन जब बनाता है टीचर तो इसी को उठा करके रखता है। जो क्वेश्चन सीबीएसई में 3 या 4 बार आ चुका है वो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो उन क्वेश्चन को जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते रहे सीबीएसई में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या कहीं पे भी सीबीएसई के 3 4 5 बार आए हुए क्वेश्चन है, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, वो आ सकते हैं बोर्ड में। ठीक है, चाहे वो किसी में भी हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, कहीं से भी हो, तो जो पेपर बनाया जाएगा तो उसी क्वेश्चनों से बनाया जाएगा ज्यादातर। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का जो सीबीएसई में आते रहते हैं। तो ये दिया गया है क्वेश्चन, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। हमको एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0 निकालना है हमको। ठीक है, हमने पहले ही बताया था y2 क्या होता था, हमने बताया था कल y2 क्या होता था हमारा d2y बाई dx2 होता था, कल बताया था। y1 क्या होता है हमारा dy बाई dx होता है, ये भी बताया था हमने। ठीक है, तो y2 y1 की फॉर्म में दे दिया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वही है। ठीक है, d2y बाई dx2। और अब हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे हम, अब इसको हम इसी तरीके से प्रूव कर दे। इसके दो मेथड हैं, हमने दो मेथड उस क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। एक तो मेथड ये है कि हम इसको लेके चलते रहें और लास्ट में इसको इस तरीके से प्रूव कर दे, यही चीज लेके आ जाए। ठीक है, और दूसरा मेथड ये है कि हम y2 निकाल लें, जिसको हम d2y बाई dx2 कहते हैं, वो निकाल लें, और फिर y1 निकाल लें, जिसको हम dy बाई dx कहते हैं, और उसको निकालने के बाद इसमें पुट कर दें। तो एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू प्लस एक्स y1 की वैल्यू प्लस y, अब y की जगह क्या पुट करेंगे, ये पुट कर दें और सॉल्व करें तो 0 के बराबर हम दिखा दें तो हमारा आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, और एक मेथड ये है जो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये सीधा सीधा करते चले जाएं और लास्ट में ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो dy बाई dx जब हम इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3 cos log x का क्या आएगा माइनस sin log x, और log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, ये आ गया, प्लस 4 sin का क्या होगा, sin log x का क्या होगा cos log x। एक मिनट, हाँ इसका तुमने कर दिया, cos log x sin log x का cos log x, और log x का हो गया 1 अपॉन एक्स। ठीक, अब थोड़ा सा इसमें जो है क्वेश्चनों में प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए कहा जाता है मैथ बहुत प्रैक्टिस मांगती है। अब क्या करना है, ये जो x दिख रहा है इस पे भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसको ले आके इसमें मल्टीप्लाई कर दो, x dy बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, ये आ गया। और जो इसका x था, जो इसके नीचे था, इसके नीचे था, उसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर से बोथ साइड डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि हमको तो y2 तक पहुंचना है, अभी तो ये y1 दिख रहा है हमको। डिफरेंशिएशन both side with respect to WRT x। तो x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x डिवाइड बाई डी एक्स, तो अब देखो यहाँ पे ये u हो गया, ये v हो गया, दो फंक्शन बन गए इसमें u और v। तो क्या होता था, इसका u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू, उसी से हम खोलने जा रहे थे। u डैश तो x का क्या हो गया 1 इंटू वी, तो v तो डिवाइड बाई डी एक्स है, प्लस वी डैश कितना होगा d2y बाई dx2, वी डैश वी तो ये था, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन तो d2y बाई dx2 इंटू एक्स। ठीक है, अब इसका फिर से करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना आ जाएगा -3 साइन का, -3 ये तो कांस्टेंट है ना, इसके हम क्या करें, इसको बाहर निकाल लिया, इसका करो, इसका क्या आएगा cos log x, और log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, नीचे हम लिख दिए इसमें, क्योंकि log x का भी तो करना पड़ेगा, x थोड़ी है log x, तो sin x की तरीके
कर दिए इसका, फिर और log x का फिर करना पड़ेगा। इसी तरीके से इसका किया जब हमने, तो प्लस 4 कॉस का माइनस होगा, तो 4 तो होगा माइनस साइन log x, और log x का हो जाएगा 1/x ही, log x भी तो करना पड़ेगा। ये आ गया, ठीक है, बस पहुंचने वाले हैं। तो ये आ गया, कितना आ गया, -3 cos log x, ठीक है, -4 sin log x। ये जो x दिख रहा है इसको इधर ला के मल्टीप्लाई करो इस साइड में, यहाँ क्या लिख दें, x dy/dx प्लस x d2y/dx2, ठीक। और ये क्या लिखा हुआ है, देखो 3 cos log x प्लस 4 sin log x, y है हमारा, और इसमें माइनस लगा, माइनस कॉमन ले लें हम, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, x dy/dx प्लस x d2y/dx2, ये पूरा y है हमारा, तो माइनस y लिख दें, माइनस तो लगा ही है ना, y लिख दिया, और इसको क्या लिख दें, y1, और इसको क्या लिख दें, y2, x y1, ये आ गया x y1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है, या इसको सही से लिखें तो x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम सीधे सीधे चलते रहे और इसको प्रूव कर दिया। एक तो ये मेथड है, और दूसरा है कि d2y/dx2 निकालो, dy/dx निकालो, तो d2y, जब d2y/dx2 निकालो तो dy/dx तो निकालोगे ही निकालोगे, ठीक है, तो दोनों निकाल लो, और दोनों को निकाल के इस जगह पे पुट कर दो, और y की वैल्यू ये पुट कर दो, और दिखा दो कि 0 के बराबर आ रहा है। एक तो ये मेथड, और दूसरा ये है, इस मेथड से कर लो, ठीक है। तो ये वाला मेथड ही करना है, ज्यादातर कोशिश करो कि इसी मेथड से करें क्वेश्चन, ठीक है, यही मेथड सही है। तो इसी मेथड से ज्यादातर क्वेश्चंस करो। जो ये वीरेंद्र स्वरूप में एक सर पढ़ाते हैं, अरोड़ा सर, 15 या 25 साल से लगभग पढ़ा रहा है, तो वो इसी मेथड से अगर किया है तो सही मानते हैं, उस इस वाले मेथड से कर तो काट देते हैं। उनकी कॉपी अगर चेक कर दी उन्होंने तो आधे लड़के फेल हो जाते हैं। 25 साल का एक्सपीरियंस है उनको मैथ का। क्वेश्चन देख के बता देंगे कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे कैसा क्या है, लड़के ने कहाँ गलती की, क्या किया। तो इसी मेथड को अडॉप्ट करो, इसीलिए बोर्ड में जो है नंबर किसी कम आ जाते हैं, किसी ज्यादा आ जाती है। मेथड जो होता है प्रॉपरली लड़का नहीं लगाता है, तो मेथड चल रहा है वही मेथड लगाओ, ठीक है। इस मेथड से ज्यादातर क्वेश्चन करो, ठीक है, नोट कर लो।